आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। हारून रशीद कश्मीर से, अगर चारपाई पर दाएं या बाएं साइड पर आदमी सोया हो तो नीचे आदमी नमाज पढ़ सकता है या नहीं। लेकिन चारपाई पे कोई बंदा सो रहा है, दाएं या बाएं, तो वो तो बिल्कुल ही जायज़ है। लेकिन अगर सामने भी सो रहा है ना चारपाई के, और आप उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं, तो नमाज अदा हो जाएगी। लेकिन ये अमल नापसंदीदा है, क्योंकि इससे खुशू खुजू में खलल वाक़ होता है। ख़ास तौर पे जब सामने वाले जो लेटा हुआ आदमी है उसके चेहरे का रुख आपकी तरफ हो, तो नापसंदीदा है। हाँ, ज़रूरत हो, जगह नहीं है, तो फिर जायज़ है। जैसे कि सही बुखारी में, मुस्लिम में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेटी हुई होती थी, आप नमाज़ पढ़ते थे। जब सजदा करने लगते तो मेरे पाँव पे इशारा करते, मैं अपने पाँव समेट लेती, आप सजदा करते। वजह उसकी ये थी कि आपका हुजरा मुबारक बहुत छोटा था, जगह नहीं थी। तो अगर जगह नहीं है, मजबूरी है, तो ठीक है। मजबूरी नहीं है तो फिर ऐसे बंदे को सामने लेटा हुआ उसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ना नापसंदीदा और बुरा अमल है। नमाज बहरहाल हो जाएगी। असर की नमाज के बाद सजदा कर सकते हैं? जी, सजदा तिलावत अगर है तो कर सकते हैं असर की नमाज के बाद। क्या नमाज आधी आस्तीन के कपड़ों में हो सकती है? जी, हो सकती है। जुमे की नमाज पार्क में पढ़ना जायज़ है या सिर्फ मस्जिद या मुसल्ले में पढ़ना बेहतर है? मस्जिद या मुसल्ले में पढ़ना बेहतर है, मस्जिद में। नमाज में सना हर रकत में पढ़नी है? नहीं भाई, पहली रकत में सूरह फातिहा से पहले पढ़नी है। सर के बाल माथे पर आंखों तक आ रहे हों तो नमाज हो जाएगी? जी, हो जाएगी। ख़वातीन की बात अगर हो रही है तो भाई ख़वातीन के लिए सर के बालों को छुपाना फ़र्ज़ है नमाज में, तो अपने बाल पीछे लेके जाएं और उसको पूरा स्कार्फ से कवर करें। नमाज में इधर उधर देख लिया या गलती से दिख गया तो क्या नमाज छूट जाएगी? नहीं, देखना जायज़ नहीं है, लेकिन अगर दिख गया गलती से या गलती से इधर उधर घुमा लिया तो नमाज टूटती नहीं है इससे।